हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का मौसम थोड़ा ठंडा है और क्या कहते हैं, मौसम चेंज हो चुका है, बारिश का मौसम बना हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं है, तो इससे थोड़ा क्या हो रहा है कि आपको लाइटिंग वगैरह थोड़ी चेंजिंग दिख रही होगी यहाँ पर। तो अभी क्या है, यहाँ पर जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था हम उसको कवर करते हैं। तो हमने जो पिछली क्लास करी थी, वहाँ पर मैंने चंद्रवंश को कंप्लीट कर दिया था। तो एक बार देख लेते हैं। महेंद्र चंद्र तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब महेंद्र चंद्र के बारे में एक बार यहाँ पे थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो महेंद्र चंद्र हमारा लास्ट टॉपिक था और आज हमें जो करना है, वो करना है प्रद्युमन शाह के बारे में। तो थोड़ा-सा महेंद्र चंद्र पहले हम शुरू से यहाँ पर अभी क्या होगा कि 1-2 दिन जो है इनके जो है ये प्रद्युमन शाह तो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा चंद्रवंश और पवार वंश के शासक कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन शासक के साथ-साथ हमारी क्या थी कि इन की जो शासन प्रणाली थी, इनके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे इसमें। इनके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो थे कर थे। तो परीक्षा में क्या है, कभी-कभी कर आ जाते हैं कि चंदों द्वारा लगने वाले कर, पवारों द्वारा लगने वाले कर और इनके चिन्ह के बारे में पूछ देते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें देखना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हम देखेंगे अगली क्लास में। तो आज हम कवर करेंगे महेंद्र चंद्र को। मोहन चंद तक हम पहुंच गए थे। मोहन चंद गद्दी पे बैठ गया था आपका 88 के समथिंग। नो नो नो, मोहन चंद जो है यहाँ पे जो ये 88 में क्या होता है, कुछ महीने तक जो होता है हर्षदेव जोशी के हाथ में ही होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर से मोहन चंद्र के बेटे को बिठा दिया जाता है। 88 तक क्या होता है, मोहन चंद्र हो जाता है। मोहन चंद्र के बाद उसका बेटा आता है महेंद्र चंद्र। तो हमारा जो लास्ट था वो था कौन? महेंद्र चंद्र था यहाँ पर। एक बार सिंपल देखते हैं, सिंपल से हम बनाए थे यहाँ पे उत्तराखंड का मैप। ब्लैक से बनाए थे क्योंकि हमारी ये जो है चल नहीं रही है। ये हमारा उत्तराखंड हो गया। ये मैंने थोड़ा-सा अलग बना दिया आज थोड़ा-सा। तो यहाँ से हमारे ये जो हो गए, ये हमारा आगे बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये हो गया हमारा कुमाऊँ, ये हो गया हमारा ये वाला क्षेत्र। अब क्या है, यहाँ पे नेपाल था। नेपाल यानी कि डोटी है। डोटी, डोटी, डोटी कहते हैं नेपाल। नेपाल को कहते थे पहले, डोटी कहते। तो ये नेपाल है। यहाँ पर क्या है, कुमाऊँ है। यहाँ पर आपका कुमाऊँ वाला क्षेत्र है और यहाँ पर क्या है, गढ़वाल वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे शासन हो रहे थे, नेपाली शासक जो थे, नेपाली शासक में का शासन चल रहा था यहाँ पर। तो जो नेपाल में राजा था उसका नाम था नागमल। तो शासक का नाम जो था उसका नाम था नागमल। कंफर्म कर देती हूँ। नो नो नो, यहाँ पे इसका नाम क्या था, रण बहादुर शाह। नागमल तो आपको वहां पर था, रण बहादुर शाह, रण बहादुर शाह। जो शासक था गोरखा, जो नेपाली थे वो क्या थे, गोरखा लोग थे। गोरखा नेपाली एक ही थे। यहाँ पे गोरखा लोग यहाँ कहा, नेपाल में ही थे। नेपाली में क्या होती है, अलग अलग प्रजाति। तो गोरखा जो थे वो नेपाली थे। तो रण बहादुर, बहादुर, बहादुर शाह, इनकी भी उपाधि शाह के फॉर्म में थी। नागमल और बहुत बहुत थे, जैसे हमारे सिरमौर वाले शासक थे, उन्हें उनके पीछे होता है प्रकाश, प्रकाश लगता है, मानता प्रकाश, रुद्र प्रकाश। और ये जो भी प्रकाश थे वो क्या थे, सिरमौर के शासक थे, रण बहादुर शाह। और आगे भी आएंगे। तो जो नेपाली थे वही क्या थे, गोरखा थे। तो गोरखा नेपाली जो होते हैं यहाँ पर भी आक्रमण कर देते हैं और यहाँ से यहाँ पर भी आक्रमण करते हैं। जो गोरखा लोग होते हैं, अब यहाँ पर किसका शासन चल रहा है, यहाँ पर जो शासन है, टाइम आ गया है यहाँ पर।
तो जो टाइम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वो टाइम कौन-सा है? 1790 के आस-पास। तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है? 1790, 1790। तो 1790 में कौन था यहाँ पर? महेंद्र चंद था, महेंद्र चंद, महेंद्र चंद। महेंद्र चंद, महेंद्र चंद गद्दी पे बैठा। महनचंद कौन था? मोहन चंद का पुत्र था। मोहनचंद कौन था? जिसने दीपचंद को मारा था, उसका क्या था? ये बख्शी था। तो बख्शी था, फिर गद्दी पे शासक के रूप में बैठ गया था। फिर बहुत सारी मार-धाड़ हुई, जहाँ पर कभी पवार शासक आ गए, प्रद्युमन चंद बैठ जाता है, फिर मोहन चंद बैठ जाता है, फिर हर्षदेव जोशी आ जाता है, फिर महेंद्र चंद आ जाता है। तो इस तरीके से इनका फेरबदल होता है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था यहाँ पर। 1790 का टाइम यहाँ चल रहा था और दूसरी ओर जो था यहाँ पे शासन कर रहा था प्रद्युमन चंद। तो प्रद्युमन चंद यहाँ पे शासन कर रहा था। इसका टाइम पीरियड जो है 1700 छियासी में आया था ये यहाँ शासन पे और इसका जो टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पे 1804 तक रहेगा। जबकि महनचंद का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर 1790 कहे थे, यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था 1788 से स्टार्ट हुआ था और 1790 तक ये रहा था। 88 से 90 तक महेंद्र चंद आ जाता है। तो ये जो महेंद्र चंद होता है यहाँ पे शासन कर रहा होता है, यहाँ पे शासन जो कुमाऊँ की गद्दी पे बैठा होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं जो गोरखा लोग होते हैं, गोरखा गोरखा अभी ये वाली तो चल नहीं रही है, तो हमें इससे काम चलाना पड़ेगा। ये क्या है? गोरखा है। गोरखा है ये, जो है गोरखा है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1790 के आसपास। तो 1790 के आसपास क्या होता है? गोरखा शासक जो होता है रण बहादुर शाह, वो क्या करता है? कुमाऊँ पर भी आक्रमण करता है और गढ़वाल पर भी आक्रमण करता है। कहाँ पर करेगा? कुमाऊँ पर भी आक्रमण कर देगा और गढ़वाल पर भी आक्रमण कर देगा। जो यहाँ पर गढ़वाल में था पहले, जो क्या कहते हैं प्रद्युमन शाह का शासन में आया, उससे पहले क्या था? जयकीर्ति शाह था। जयकीर्ति शाह का एक और भाई था और प्रद्युमन शाह का भी भाई हुआ वो। तो उस समय जो तीसरा भाई था उसका नाम था पराक्रम शाह। तो ललित शाह के 3 पुत्र थे, जयकीर्ति शाह, उससे छोटा प्रद्युमन शाह और ये तो आपस में क्या थे? सौतेले-सौतेले थे और सबसे छोटा जो था पराक्रम शाह था। तो पराक्रम शाह जो था कभी वो मोहन चंद से मिल जा रहा था, कभी रोहिला से मिल जा रहा था, मतलब वो क्या था? शासन में नहीं था। तो वो क्या कर रहा था कि अपने जो अपना राज्य था उसको भी खोखला कर रहा, मतलब उसकी स्थिति भी उसने बाद में थोड़ी खराब कर दी थी। तो प्रद्युमन शाह जो था, प्रद्युमन शाह ये आता है 86 में, जब जयकीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है तो ये यहाँ पर ही होता है, चंद के रूप में यहाँ पे शासन कर रहा होता है, लेकिन इसे पता चलता है तो ये यहाँ पर आता है दौड़-दौड़, मतलब आक्रमण तो ये कर देता है, लेकिन प्रद्युमन पराक्रम शाह जो था, पराक्रम शाह भी यहाँ पे जो है अपनी आंतरिक आंतरिक जो भी उसमें गिरह चल रहा है, मतलब क्या होता है, ये जो आंतरिक राजशासकों के बीच में क्या होते हैं? मतभेद चलते हैं, उसके कारण क्या करते हैं? वो उसे राज्य राष्ट्र को खोखला करते रहते हैं। कुछ ना कुछ करके। तो यहाँ पे पराक्रम शाह क्या कर रहा है? इसको खोखला बना रहा है। यहाँ गढ़वाल वाले क्षेत्र में क्या कहते हैं? स्थिति को काफ़ी खराब कर दिया था। जब प्रद्युमन शाह क्या है? गद्दी पे बैठा था। तो टाइम आया 1790 का 90 का। तो 1790 में क्या होता है? गोरखाओं का आक्रमण होता है कुमाऊँ में भी और गढ़वाल में भी। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर महेंद्र चंद और वर्सेस गोरखा गोरखा के बीच क्या होता है? युद्ध होता है और इनके बीच जो ये युद्ध होता है वो कहाँ होता है? हवाला बाग में, हवाला बाग में, हवाला बाग में। हवाला बाग में युद्ध, हवाला बाग का युद्ध भी कहलाता है। ये हवाला बाग में जो युद्ध होता है, गोरखा और महेंद्र चंद के बीच युद्ध होता है, जिसमें ये क्या हो जाता है? ये हार जाता है और गोरखा क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। और शासक कौन था उस समय गोरखाओं में? रण बहादुर शाह था। तो ये विजयी हो गया, तो संपूर्ण जो ये शासन है कुमाऊँ वाला क्षेत्र, ये किसके अधीन हो गया? यहाँ पर गोरखा शासन स्थापित हुआ, गोरखा शासन। गोरखा शासन स्थापित हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? गोरखा शासन स्थापित हो गया 1790 के आस-पास यहाँ पर। 1790, 1791 आपने सुना होगा। तो 90 से युद्ध चला 91 में, मतलब वही होता है जैसे क्या होता है, युद्ध काफ़ी टाइम तक चलता है। तो 90-91 में क्या होता है? गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। अब यहाँ गढ़वाल वाले क्षेत्र को देखते हैं, तो गढ़वाल वाले क्षेत्र में क्या होता है? गोरखा शासन जो गोरखा और पवारों के बीच में युद्ध होता है।
हुँ। तो यहाँ पे जब आक्रमण होता है गोरखाओं का, जब गोरखाओं का यहाँ भी आक्रमण हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, गढ़वाल का जो शासक होता है, गढ़वाल का शासक कौन था? प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह हार तो जाता है, लेकिन इनके बीच में युद्ध तो होता है, लेकिन ये क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। अब जो ये है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्थिति जो है थोड़ी दयनीय है। तो ये प्रद्युम्न शाह क्या कहता है, प्रद्युम्न शाह कहता है गोरखा को 25,000 रुपए, 25,000 वार्षिक सालाना कर देता है, वार्षिक कर। ये क्या करता है, 25,000 का वार्षिक कर गोरखाओं को देने की बात करते हैं और गोरखा क्या होते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। तो शासन किसके अधीन आ जाता है? शासन आ जाता है गोरखाओं के बीच। तो यहाँ पे जो युद्ध हुआ था, एक बार यहाँ पे बोलती हूँ, ये था हवाला बाग का युद्ध, हवाला बाग युद्ध। तो पूछ सकते हैं कि लास्ट जो युद्ध हुआ था गोरखा और चंदों के बीच, वो कौन सा युद्ध था? हवाला बाग युद्ध था। जबकि जो यहाँ पे युद्ध होता है वो लंगूरगढ़ वाले स्थान पर होता है। तो ये लंगूरगढ़ लंगूरगढ़ वाले स्थान पे क्या होता है, गोरखा और प्रद्युम्न शाह के बीच में युद्ध होता है। तो यहाँ पे युद्ध क्या हुआ था, प्रद्युम्न वर्सेस गोरखा। फिर ये विजयी हो गए, ये क्या हो गया, हार गया। नो तो क्या होता है कि ये जो होता है इस युद्ध में ये संधि कर लेते हैं। तो संधि करी इन्होंने संधि कर ली थी इस युद्ध में। तो संधि करी थी, तो प्रद्युम्न से क्या होता है, गोरखाओं को 25,000 वार्षिक वार्षिक ये इसके ऊपर है, वार्षिक कर किसे देता था ये गोरखाओं को देता था प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह जो होता था गोरखाओं को देता था। अब ये कर रहा है, ये जो होता है ना, प्रद्युम्न शाह गोरखाओं को ये दे रहा है और इसके बाद ये फिर से वहां से क्या हो जाता है कि यहाँ से यहाँ पे जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे प्रद्युम्न शाह का ही शासन है। प्रद्युम्न शाह ही शासन करता है 1790 में। 1790 में प्रद्युम्न शाह का शासन है, जबकि यहाँ गोरखा शासन स्थापित हो गया है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, गढ़वाल में जो है एक भूकंप आ जाता है। गढ़वाल में जब प्रद्युम्न शाह शासन कर रहा होता था और यहाँ पे क्या था, इनको वार्षिक कर तो देना ही था। वार्षिक कर अब क्या है, इन पे लग चुका है कि कर इन्हें देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन क्या होता है, गढ़वाल में एक भीषण घटना हो जाती है। 1803 में क्या होता है, यहाँ पर भयंकर भूकंप आ जाता है। तो 1803 में क्या हो जाता है कि गढ़वाल में भूकंप आ जाता है। भूकंप भूकंप आ जाता है। तो जो गोरखा लोग होते हैं ना, गोरखा लोग वो क्या सोचते हैं कि अब इनके यहाँ क्या हो गया है, स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। भूकंप आ गया है, बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हुआ है, तो ये हमारा कर नहीं दे पाएँगे। तो गोरखा लोग क्या होते हैं, यहाँ से जो पहले जो चले गए थे ये कर की बात करने के लिए, ये क्या होते हैं, गोरखा लोग फिर से आते हैं। तो गोरखा लोगों ने एक बार तो यहाँ 1790 में गढ़वाल क्षेत्र पे आक्रमण करा था और फिर दोबारा आक्रमण करते हैं। तो दोबारा जब आक्रमण करते हैं तो वो टाइम कौन-सा होता है, 1803 के आसपास। तो 1803 में पुनः आक्रमण होता है गोरखाओं का। तो गोरखाओं में रण बहादुर शाह जो होता है, वो क्या कहता है, फिर से यहाँ आक्रमण करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 1803 में भूकंप आ जाता है और गढ़वाल की स्थिति जो होती है थोड़ी खराब हो जाती है वहाँ के क्षेत्र की। और आंतरिक कलह के कारण गढ़वाल क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वैसे पहले से ही स्थिति खराब हो चुकी थी, पराक्रम शाह के कारण। लेकिन क्या हुआ कि इसने फिर भी थोड़ा बहुत संभाल लिया था, कर देने की बात कही थी, लेकिन क्या हो गया, जैसे अभी बारिश हो रही है तो क्या हो गया, अगर क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी, तो क्या होगा, किसानों को नुकसान होगा। इससे क्या होता है कि जो भी अनाज होता है वो थोड़ा महँगा हो जाता है। तो इसी तरीके से फिर क्या होता है, यहाँ पे प्रद्युम्न शाह है, अब इसके यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुँच गई है, मतलब जान-माल की हानि हो गई है। तो हानि हो गई है तो ये क्या है, आराम से इसे कर देने में थोड़ा-सा क्या होगा कि देने में इसको क्या होगी, परेशानी होगी और शायद ये उस चीज़ को थोड़ा पेंडिंग छोड़ दे।
तो यहाँ पे जो ये रण सा होता है ना, इसको क्या हो जाती है, यहाँ की चिंता हो जाती है कि मुझे अब नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहिए। और वैसे भी ये क्या है, एक समय ऐसा मिला है जिस समय क्या कर सकते हैं कि कमज़ोर कड़ी पे ही आक्रमण कराया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, गढ़वाल क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तो यहाँ पर हम इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं। तो गढ़वाल पर 1803 में फिर से आक्रमण होता है, तो यहाँ से जब आक्रमण होता है, तो प्रद्युम्न शाह कहाँ भाग जाएगा? प्रद्युम्न शाह भाग जाएगा 1803 में पुनः आक्रमण हुआ, तो इसमें क्या होता है कि प्रद्युम्न शाह ने यहाँ से भाग गया। कहाँ से? तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, गोरखा आ जाते हैं और प्रद्युम्न शाह क्या हो जाता है, भाग जाता है। प्रद्युम्न शाह भागा, प्रद्युम्न शाह शरण ले लेता है कहाँ पर? ये लेता है सहारनपुर में, सहारनपुर, 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 देहरादून के आसपास यूपी का क्षेत्र जो है सहारनपुर में शरण ले लेता है। और यहाँ पर इसने सहारनपुर में क्या करा था कि सेना को अपने जो आभूषण थे, आभूषण बेच सेना एकत्रित की थी इसने, किसने? प्रद्युम्न शाह ने। तो यहाँ पे क्या जाता है, सहारनपुर में क्या होता है, छुप जाता है। और गोरखा लोग जो हैं वो यहाँ पे कहाँ पर आ गए हैं, गढ़वाल क्षेत्र पे आ गए हैं। तो जो ये आक्रमण होता है वो किसके नेतृत्व में होता है? तो यहाँ पर जब दोबारा से आक्रमण होता है तो ये होता है अमर सिंह थापा और हस्तीदल चतुरिया। तो ये जो आक्रमण हुआ था, ये हुआ था अमर सिंह थापा। तो नेपाली लोगों की बहुत सी ज़्यादा कास्ट होती है, मतलब कास्ट होती है अलग-अलग, जैसे ये रण बहादुर शाह है और क्या कहते हैं, थापा लोग भी क्या होते हैं, नेपाली होते हैं। तो अमर सिंह थापा ये भी क्या था, एक नेपाली था। और वह हस्तीदल चतुरिया। तो पहला जो आक्रमण हुआ था रण बहादुर शाह के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि राजा वहां का कौन था? रण बहादुर शाह था। लेकिन 1803 में जो आक्रमण हुआ था, अमर सिंह थापा और हस्तीदल चतुरिया ने क्या कर दिया था, यहाँ पे गढ़वाल वाले क्षेत्र पे आक्रमण करा और यहाँ पर क्या हुआ, गोरखा सेना ने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। और जो प्रद्युम्न शाह था वो कहाँ चला गया, वो सहारनपुर वाले क्षेत्र में चला गया और ये आभूषणों को बेच के सेना इकट्ठा करने लगा अपने लिए। सेना यानी कि गोरखा सेना के विरुद्ध खड़ा होने के लिए करने लगता है, सेना को संगठित करने लगता है। तो 14 मई 1804 में, तो फिर क्या होता है, 14 मई 1804, तो ये चीज आप याद रखेंगे। 14 मई 1804 में तो कौन सा मैदान था वो? खुड़बुड़ा। ये वापस मतलब क्या होता है, ये युद्ध के लिए क्या करता है, इन्हें कहता है कि अब होगा युद्ध। तो खुड़बुड़ा के मैदान में एक निर्णायक युद्ध होता है। खुड़बुड़ा के मैदान में क्या होता है कि प्रद्युम्न शाह और गोरखा के बीच एक युद्ध होता है। कब होता है? 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के मैदान में। और इस समय क्या होता है कि प्रद्युम्न शाह हार जाता है और प्रद्युम्न शाह हार गया। प्रद्युम्न शाह क्या हो जाता है, प्रद्युम्न शाह जो होता है हार जाता है और उसकी युद्ध के में ही क्या हो जाती है, खुड़बुड़ा के मैदान में मृत्यु हो जाती है। खुड़बुड़ा कहाँ पर है? खुड़बुड़ा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देहरादून वाले क्षेत्र में खुड़बुड़ा था, जहाँ पे खुड़बुड़ा में क्या है, राम राय जो राम राय आए थे, गुरु राम राय, उन्होंने क्या डाला था, डेरा डाला था। तो यहाँ के क्षेत्र को देहरादून कहा जाने लगा था। तो खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है 14 मई 1804 को। खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई। यहाँ पे खुड़बुड़ा के मैदान में क्या हो गई, प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई। तो अभी ये प्रद्युम्न शाह है, प्रद्युम्न शाह के साथ जब कौन गया होगा, इसके बच्चे होंगे। अब वो अकेला तो भागेगा नहीं, थोड़ी बहुत सेना भी होगी उसके साथ, सेना होगी और बच्चे होंगे, बीवी होगी, जो भी होंगे। तो ये सारे चले गए थे। तो इसके क्या थे, दो पुत्र थे, जिसमें एक पुत्र को क्या कर देते हैं, ये बंदी बना लेते हैं और दूसरा जो पुत्र होता है वो हरिद्वार में शरण ले लेता है और वो अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है। और जो अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है उसका ही नाम होता है सुदर्शन शाह।
हुँ। तो इतना आप समझ गए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हवालाबाग का युद्ध में तो कुमाऊँ में तो गोरखा शासन स्थापित हो गया, लेकिन गढ़वाल में नहीं हुआ था। तो कुमाऊँ में कब हुआ? कुमाऊँ में जो था 1790 में हो गया था, 1790-91 ऐसे ही आपकी डेट रहेगी। और जो गढ़वाल में हुआ था, गढ़वाल में गोरखा शासन जो आया था, गोरखा शासन तो गोरखा कब आए थे? ये आए थे 1804 में। तो आप देखिए कि पहले कुमाऊँ में तो गोरखा शासन था ही। अब क्या है, गढ़वाल वाला क्षेत्र भी इनके अधीन ही हो गया था संपूर्ण, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कोई और शासक यहाँ पर आके आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सकता अब। तो यहाँ पे प्रद्युमन भी अब खत्म हो गया था, और संपूर्ण रूप से जो गोरखा शासन स्थापित हो जाता है पूरे उत्तराखंड में, तो 1804 में होता है। तो संपूर्ण उत्तराखंड में जो 1804 में होता है गोरखा शासन स्थापित। तो मैं यहाँ पे पूरे को लिख देती हूँ, यहाँ पर ये गढ़वाल, कुमाऊँ सब कुछ हटा के अब क्या लिख देती हूँ यहाँ पर, गोरखा शासन। तो जो तो संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा शासन जो स्थापित हुआ था, वो कब हुआ था? गोरखा शासन। तो संपूर्ण उत्तराखंड में क्या है, गोरखा शासन स्थापित हो चुका है। और जो संपूर्ण उत्तराखंड में हुआ था वो 1804 में हुआ था, कुमाऊं में हुआ था 1790 से 91 के बीच में, और 1804 में हुआ था गढ़वाल क्षेत्र में। तो जब सब जीत लेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत क्या होगा, गोरखा शासन स्थान पूरे उत्तराखंड को जीत चुके हैं। यहाँ पे प्रद्युमन शाह क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इनकी युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो डेट याद रखना, 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के मैदान में। तो अब देखते हैं, इनके 2 पुत्र थे, यही लिख देती हूँ साइड में। तो इनके 2 पुत्र थे। एक जो पुत्र था उसको क्या कर दिया था इन्होंने, उसका नाम था पहला पुत्र था कुंवर प्रीतम शाह, प्रीतम प्रीतम शाह। और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम क्या था, पुत्र था इनका, उसका नाम था सुदर्शन शाह। तो 2 पुत्र थे, एक था कुंवर प्रीतम शाह और दूसरा था सुदर्शन शाह। तो कुंवर प्रीतम शाह और सुदर्शन शाह। तो जो प्रीतम शाह थे, ये जो प्रीतम शाह था इनका पुत्र, उसको तो काठमांडू में बंदी बनाकर भेज दिया गया, बंदी बना दिया गया इसे, बाद में इसकी हत्या कर दी गई होगी। और यह सुदर्शन शाह जो था ये हरिद्वार रहता था, हरिद्वार में क्या ली, हरिद्वार शरण, यानी कि ये भाग गया था। तो ये हरिद्वार में शरण ले गया था, मतलब सुदर्शन शाह जो था। और जो काठमांडू में बंदी बना दिया गया था वो था प्रीतम शाह। तो प्रीतम शाह का यहाँ पे दी एंड हो गया था बाद में। और यहाँ सुदर्शन शाह जो होता है ये हरिद्वार वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पर रहता है सुदर्शन शाह। अब काठमांडू कहाँ है, काठमांडू जो है वो नेपाल का क्षेत्र है, तो काठमांडू आप यहाँ मान लेंगे। तो नेपाल की जो राजधानी है उसे काठमांडू है। तो ये जो गोरखा होते हैं, ये सुदर्शन शाह को तो यहाँ रहते हैं और काठमांडू को ले जाते हैं, किसे बंदी बना के, गोरखा प्रीतम शाह को। तो इसका तो काम खत्म कर दिया, और यहाँ पे सुदर्शन शाह अभी शरण लिए हुए हैं। तो ये क्या करता है, ये क्या कहते हैं कि अपने पवार वंश की नींव को फिर से लाना चाहता है, मतलब स्वतंत्र होना चाहता है, कि गोरखाओं से मुक्त होना चाहता है। तो ये इंतजार करता है एक घड़ी का इंतजार करता है। तो सुदर्शन शाह जो होता है वो किससे लाता है, वो लाता है ब्रिटिशों को, ये लाता है ब्रिटिशों को। जब ब्रिटिश शासन कहाँ स्थापित हो गया था, ये एक बात करता है ब्रिटिशों से, जबकि क्या था कि संपूर्ण भारत में
ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश आए, तो उस समय इसने अब गोरखाओं से मुक्ति पाने के लिए ब्रिटिशों की सहायता करी, यानी कि ब्रिटिशों को लेके आया और ब्रिटिशों के साथ ही इसे क्या मिल जाता है, यहाँ पर अपना रियासत मिल जाता है और उसे टिहरी वाला क्षेत्र मिल जाता है सुदर्शन शाह को। तो ये वाला क्षेत्र जो होता है सुदर्शन शाह का हो जाता है, ये आगे मैं आपको बताऊँगी। और ये जो रियासत बनती है उसे कहते हैं टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत के नाम पे पहला जो शासक बैठता है, पवार शासक में, वो बैठता है सुदर्शन शाह। इसमें सिर्फ 4 या 5 शासक रहे, उसके बाद क्या हो जाता है कि जब यहाँ पर सुदर्शन शाह शासन कर रहा होता था, लास्ट जो शासक रहता है, लास्ट में मानवेंद्र शाह रहता है। तो बाद में जैसे भारत स्वतंत्र हो जाता है, तब ये क्या होता है, टिहरी का जब विलय होता है, टिहरी का क्या होता है, टिहरी रियासत का भारत में विलय होता है, तो यहाँ पे क्या होता है जी, टिहरी रियासत भी खत्म हो जाती है और ये संपूर्ण भारत का एक अंग बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या रहा था, गोरखा शासन को समाप्ति हुई। तो गोरखा शासन हमारा स्टार्ट होने चुका है। तो मैंने यहाँ पे चंद वंश को भी कंप्लीट कर दिया और पवार वंश को। पवार वंश की आप कहानी को समझ गए होंगे, प्रद्युमन शाह आया था, लंगोटगढ़ के स्थान पे गोरखाओं से निपटा था। लेकिन गोरखाओं ने वार्षिक कर लगा दिया था, तो इसने कहने देने के लिए कह दिया था और ये चले गए थे। फिर क्या होता है, गढ़वाल में भूकंप आ जाता है, तो ये फिर से आ जाते हैं आक्रमण करने। अब क्या होता है, प्रद्युमन शाह जो होता है मैदान की ओर भाग जाता है, मैदान सहारनपुर वाले क्षेत्र में भाग जाता है और वहाँ शरण ले लेता है। फिर से आता है सहारनपुर से अमर सिंह थापा और हस्तीधर चौधरी 1803 के आसपास। तो 1804 में जो होता है, ये लोग आए थे यहाँ पर आक्रमण करने और ये अभी पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ है पवारों के ही अधीन है। ये सीख से नहीं बैठ पाए, तो ये क्या करता है, अपनी सेना को संगठित करता है प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह सेना को संगठित करने के लिए अभय आभूषण भेज देता है, जो भी उसके पास सेना होती है उनको संगठित करता है, उनके लिए अच्छी-अच्छी प्रबंध करता है, सब कुछ उनको युद्ध के लिए तैयार करता है। फिर क्या करता है, एक निर्णायक युद्ध होता है खुड़बुड़ा के मैदान में, प्रद्युमन शाह जो होता है वीरगति को प्राप्त होता है, गोरखा विचलित हो जाते हैं, जिसमें इसके एक बेटे को प्रीतम शाह को काठमांडू बंदी बनाकर भेज दिया जाता है और सुदर्शन शाह भाग जाता है मैदान की ओर और मैदान में ये हरिद्वार में शरण ले लेता है और वहाँ पर ही मुक्त होने के कहते हैं, थोड़ी-सी स्वतंत्र होने का क्या करता है, टाइम लगता है। तो वो क्या कहते हैं, प्रयास करता है। तो ये क्या करता है, वहाँ पर ही रहता है कुछ टाइम तक। फिर जब 1815 का टाइम आएगा, तो वहाँ पे ब्रिटिश शासन आ जाता है। ब्रिटिश शासन के और गोरखाओं के बीच एक संधि होगी, जिसे संगोली की संधि कहेंगे। तो ब्रिटिश शासन यहाँ पर पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में जो होगा ब्रिटिश शासन होगा और टिहरी रियासत होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रद्युमन शाह। तो मैंने यहाँ पे चंद और पवार कंप्लीट कर दिया है। अब कल की क्लास में हम चंद और पवारों से रिलेटेड जो भी कर प्रणाली है या इनके जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो चीज हम कवर करेंगे। 1 या 2 दिन हम इनका रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि शासकों को हमने रिवाइज नहीं करा है और बीच-बीच में हम शासकों को इनको रिवाइज करते रहेंगे और देखेंगे जो हमने अभी तक कंप्लीट यहाँ पर कवर करा है। तो कैसी लगी आपको क्लास? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लगे रहिए और परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। बाकी एग्ज़ाम का तो अभी कुछ पता नहीं है, बट जब आते हैं एग्ज़ाम तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ समझने में आसानी होगी और इसी तरीके से उत्तराखंड की तैयारी में जुड़े रहिए।